शब बारात में कैसे इबादत करें और कितने रोज़ रखें, पूरी वीडियो देखें, पूरी जानकारी मिलेगी। जुड़े रहे हमारे चैनल से। एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूं, शाबान की अजमत क्या है सुनिए। इसमें जो रिवायत है तफसीर सावी में फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 शाबान की रात को खड़े हुए, और ये महीना इसीलिए ज्यादा अफजल भी है कि ये महीना मेरे मुस्तफा का महीना है, और ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान गुनियतुत तालिबीन में है कि शाबान का महीना रसूलुल्लाह का महीना है, कसरत से इसमें अपने रसूल को याद करो। अब मैं आपको बता रहा हूं जो रिवायत तफसीर सावी में है, 13वीं शाबान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े हुए और क्या किया तवज्जो। आज लोग दलील पूछ रहे हैं अपने नबी को याद करने के लिए। 13वीं शाबान को मेरे आका खड़े हुए और रात भर मौला करीम की बारगाह में ये अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले फरमाते। हुजूर ने 13वीं शाबान को ये दुआ की, जो रिवायत में कि अल्लाह ताला ने इजाजत अता की कि आपकी 1/3 उम्मत की बख्शिश आपके हवाले, आप शफाअत कर सकते हैं। 1/3 1/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। 14वीं रात को फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, रात भर अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत की शफाअत मेरे हवाले कर दे, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 14वीं शाबान में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, 2/3 उम्मत की बख्शिश की सिफारिश आपके हवाले है। 2/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इस पर भी राजी थे, बल्कि 15वीं शाबान की रात आई, ये रात, ये तीसरी रात थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए, और आज की रात खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दुआ की, मौला मेरी बकिया उम्मत की सिफारिश मेरे हवाले फरमा दे। आज की रात रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए और इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है, सिवाय उस मुशरिक के, सिवाय उस काफिर के जो आपसे मुंह फेर कर भागता है, उसकी सिफारिश आपके हवाले नहीं, उसका हिसाब तो अल्लाह क़यामत के दिन खुदा तक लेगा। आज की रात मेरे अजीजों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफाअत करने का इख्तियार दिया गया है। पूरी उम्मत की शफाअत, पूरी उम्मत की शफाअत। शफाअत का मतलब क्या है? अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे। बख्शना तो मौला का ही काम है, मग़फ़िरत तो रब ताला की शान है। अब सुनिए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल जो हदीस मैंने आपको बताई, 5 रातें जो दुआओं की कबूलियत की हैं, इसी तरह आपसे एक और रिवायत है। आपने फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों को माफ फरमाता है, ये तिर्मिज़ी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है, मैं आपको सिर्फ चखा रहा हूं इसलिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सुन्नियों का मजमा है और अक्सर हमारा मामूल यही है, हमारा तो मामूल यही है। बहुत सारे लोग, हम अपनों में ये नहीं कहते कि जो लोग ये कहते हैं मीलाद कहां से साबित है, शब बारात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है, तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते हैं, ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके अता फरमाता है गाहे बगाहे, और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अजीजा ने गिरामी औकात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराजात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात
आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं। कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अस्कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है, वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती है कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है। जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी। बहरहाल ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, जिसके मुतालिक तारीख ये है कि एक तारीख में आपको बताऊं, इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूर मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी महीने में मक्का वालों के मुतालबे की वजह से अपना इशारा चांद की तरफ करके 2 टुकड़ों में तब्दील फरमाया था। तो शक्कुल कमर का जो मौजज़ा मेरे आका का है वो शाबानुल मुअज्जम में पेश आया, वो शाबानुल मुअज्जम में आया है। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों को इंडिपेंडेंस डे याद तो है, रिपब्लिक डे तो याद है। आज पूछता हूं मैं कि 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, हर साल मनाते हैं। अरे मियां 1947 में आजाद हुआ था ना, तो अभी तक क्या है? या हर साल आजाद हो रहा है? हर साल आजाद हो रहा है? नहीं, एक बार हुआ था लेकिन उसकी खुशी अब तक मनाई जा रही है। इस पर किसी को एतराज नहीं, मियां हम भी मनाते हैं, हमें भी खुशी, हम इसी मुल्क में रहते हैं। लेकिन जिनको शबे बारात नहीं मनाना, शबे मेराज नहीं मनाना, शबे ईद मिलाद नहीं मनाना, उनके मदरसों पर तो झंडे 15 अगस्त को पूरे दिन भर लहराते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि डर है हुकूमत पर जो बैठे हुए हैं। बस फर्क इतना है, दलील पूछने वाले अपने आकाओं से डरते हैं और सुन्नी अपने आका से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा आका तुम्हें मुबारक, हमारा आका हमें मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जी रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जी रहे हैं। इकबाल ने सच कहा था, डॉक्टर इकबाल ने, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी।